नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर शेख। दोस्तों, आपको पता है कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग की ओर से जो है नगर पालिका चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है और भुसावल शहर में जो है महायुति और महाविकास आघाड़ी जो है उनके उम्मीदवार जो है नगर पालिका चुनाव में उतार रही है। साथ साथ जो है आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हम भुसावल शहर के तनारिका होटल में मौजूद है और यहाँ पर AIMIM पक्ष की ओर से एक अहम जो है बैठक यहाँ पे अभी ली जाएंगी। जलगांव जिला जो ऑब्जर्वर शारीरिक नक्शेबंदी यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर बैठकर जो है MIM पक्ष की ओर से अपने उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर एक अहम बैठक होंगी और उसमें ये बताया जाएगा कि नगर पालिका इलेक्शन में जो है उम्मीदवार किस तरह इलेक्शन लड़े और किस तरह से उनकी रणनीति रहेंगी। ले आए। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि हमारे अशरफ तड़वी जैसा और इस जैसे दूसरे नौजवान हाउस में नहीं गए, वरना यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों को भी और नगर पालिका में बैठने वाले नगर सेवकों ने भी जितनी धांधलियां की है, जितनी गरीब जनता का पैसा इन्होंने अपनी जेबों में डाला है, टेंडर इन्होंने बाहर का बाहर भेज दिए। कई सारे ऐसे मोहल्ले भुसावल नगर पालिका में सीवरेज के लिए लाखों करोड़ों रुपए के फंड मंजूर करवा के लाए इन्होंने। सीवरेज ठीक करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र शासन से जो तो करोड़ों रुपए के फंड लाए, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर मिल बांट कर खा लिए। आज भुसावल की सड़कें जाकर देख लीजिए आप। आज भुसावल में जो है तो कचरे के अंबार जू के तू पड़े हुए हैं। आज भुसावल में सीवरेज सिस्टम पूरे सड़कों के ऊपर ड्रेनेज का पानी बह रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो भुसावल की जनता को एक बात समझने की जरूरत है कि तुमने जिन लोगों को पिछले वक्त चुनाव चुनकर भेजा था, उन्होंने तुम्हारा रातों रात सौदा कर दिए। तुम्हारे हक का पैसा, तुम्हारे टैक्स का पैसा जो महाराष्ट्र सरकार तुमको देती है, जो यहाँ का टैक्स जमा होता है, ये टैक्स इन लोगों ने आपस में मिल बांट कर चोरी करके खा लिए। आपके इलाकों में किसी किस्म का कोई विकास का काम नहीं होने दिया। हम इस मर्तबा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि भुसावल नगर पालिका की तमाम धांधलियों को खत्म करें। अच्छे नगर सेवक, अच्छा पढ़ा लिखा नगर अध्यक्ष हाउस में भेजे ताकि भुसावल का विकास हो। सर, अभी नगर पालिका का जो है चुनाव काफी करीब है और आपका पक्ष काफी मजबूती से जो है इस मैदान में उतरा है। तो आपकी आने वाले चुनाव में किस तरह से जो रणनीति रहेगी और आपका यहाँ पर जलगांव जिले में पहुंचने दौरे का क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हैं। पिछले तकरीबन 4 महीनों से हम पक्ष को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे थे और काफ़ी अच्छे लेवल पर जलगांव ज़िले के हर नगर पालिका इलाके में हमारी यूनिट खड़ी हुई है। 4 महीने से सबको एक संगठित करके हमने काम शुरू किए थे। हालांकि पिछले 10 सालों से पूरे जलगांव ज़िले में हमारे अलग अलग पदाधिकारी, नगर सेवक और कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं जनता के। अभी चूँकि कल ही जो है तो नगर पालिका, पूरे महाराष्ट्र की नगर पालिका चुनाव का ऐलान हुआ है और 2 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। 10 नवंबर से नामांकन भरने की जो है तो तारीख दी गई है। इस लिहाज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निरीक्षक शारीरिक नक्शबंदी और जो है तो अब्दुल रहमान साहब और हमारे ज़िला समन्वयक जो है तो आसिफ पटेल साहब और कार्यकारी समन्वयक हमारे अशरफ साहब, ये हम तमाम के तमाम लोग, खासदार, माजी खासदार और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज आपके ज़िले के दौरे के लिए हम लोग निकले हैं। इस दौरे का उद्देश्य यही है कि 10 तारीख से जो नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, तो हम जलगांव ज़िले की तकरीबन तमाम की तमाम नगर पालिकाओं में अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि नगर पालिकाओं में कहीं उम्मीदवार कम खड़े किए जाएंगे, कहीं ज़्यादा किए जाएंगे। वो वहाँ की अपनी ज़मीनी सिचुएशन को देखते हुए हम लोग फैसला लेंगे। जितनी नगर पालिकाएं, उन तमाम नगर पालिकाओं में हमारा इरादा है कि हम नगर अध्यक्ष का इलेक्शन भी, चुनाव भी लड़ेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी होता है कि वो ग्राम पंचायत से लेके तो महानगर पालिका तक और जिला परिषद तक जितने चुनाव होते हैं उसके अंदर अपना हिस्सा ले, ताकि वहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं, वहाँ की जनता जो होती है, जो हमारे ऊपर विश्वास रखती है,
तो उन्हें एक मौका मिलता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। और हम कोशिश करेंगे कि नगर पालिकाओं में जलगांव जिले की जितनी नगर पालिकाएं हैं उन तमाम नगर पालिकाओं में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रतिनिधि वहां पर जाए और लोगों की समस्याओं को अच्छे ढंग से छुड़ाने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से नगर पालिका के अंदर एमआईएम की अभी वास्तविक परिस्थिति में एक भी सीट नहीं है, तो ये बार एमआईएम ने क्या रणनीति आकी है अपने सीट में? हाँ, इस मरतबा पिछले इलेक्शन में तकरीबन 5 से 6 नगर पालिकाएं ऐसी थी और हमारे 20 से 22 ऐसे नुमाइंदे थे जो दूसरे नंबर पर और मामूली वोटों के फर्क से हार गए थे। लेकिन वो उस फर्क से हारने के बावजूद भी उन नुमाइंदों ने मैदान नहीं छोड़ा, वो लोगों के दरमियान रहे, उन्होंने काम किए, अपनी कोशिशों के मुताबिक काम किए, हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, नगर पालिका में चल रही धांधलियों के ताल्लुक से आवाजें उठाई। तो इस लिहाज से हमारा जनता के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और हम पिछले 5-6 महीनों से मुसलसल जो है तो जो लोग इच्छुक थे उनको कोशिश कर रहे थे कि और वो ज्यादा अच्छे से अच्छे काम करें। तो हमारी रणनीति अब इस इलेक्शन में यही है कि हम पूरी ताकत के साथ उतरे। जिन वजूहात की वजह से जो कोई कारणों की वजह से हम पिछले चुनाव में हारे थे, हम कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के अंदर वो कारण हमारी हार का सबब ना बने, वजह ना बने। हम पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ जलगांव नगर पालिका की तमाम नगर पालिकाओं में अपने उम्मीदवार छोड़ने जा रहे हैं। सर, अभी जिस तरीके से बिहार इलेक्शन अगर अपन देखा जाएगा, बिहार में एमआईएम ने आजाद समाज पार्टी के साथ में युति की है, तो उसी तरह से जलगांव जिले के सभी नगर परिषदों के इलेक्शन में अकेले लड़ेगी एमआईएम के किसी की युति के साथ में लड़ने वाली? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा क्लियर स्टैंड है, बहुत साफ सुथरा पक्ष है कि हम कम्युनल फोर्सेस को यानी जातिवादी पार्टियों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। अब उनको सत्ता से दूर रखने के वास्ते अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो कहाँ हमारा कॉम्प्रोमाइज होगा, कहाँ हम किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष करेंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है, हमारी तरजीह यही है कि हम कम्युनल फोर्सेस को लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी सत्ता में आने नहीं देंगे। जितनी हमारी कोशिश होंगी हम उतना पूरा करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी जलगांव जिले को देखते हुए सारे जो महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, सबने अपना अपना खम ठोक दिया है कि हम हमारे 100 पर लड़ने वाले हैं, तो उसी तरीके से एमआईएम भी 100 सेल्फ लड़ने की तैयारी में है क्या? हमारी हर नगर पालिका में अलग अलग प्रभाग को लेकर स्टडी चल रही है, हमारे कुछ लोग सर्वे भी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जिस बंदे का जिस प्रभाग के अंदर असर हो उसको वहां से रिप्रेजेंटेशन का मौका। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है तो मेरे प्रभाग में कोई वर्चस्व नहीं है, कोई असर नहीं है और मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश की खातिर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो पार्टी ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं करेंगी। जिस शख्स का उसके अपने प्रभाग के अंदर असर होगा, उसका लोगों में जो लोगों के साथ वो खड़ा रहा होगा, लोग उसको उसकी सिफारिश करेंगे, तो हम ऐसे ही आदमी को जो है तो टिकट देंगे ताकि वो वहां से कामयाब हो सके। सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, जगह पूर करने के लिए जो तो हम किसी को भी टिकट नहीं देंगे। हमारी सर्वे बाकायदा एक एक प्रभाग के हिसाब से सर्वे तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उस सर्वे के आधार पर उस शख्स अगर वो इच्छुक है तो उसको वहां से मौका दिया जाएगा। भुसावल नगर पालिका के अंदर 50 सीटें हैं, तो उसमें से एमआईएम ने कितने पे दावा किया? ऑलमोस्ट हमारे पास 25 से 30 सीटों के ऊपर हम भुसावल नगर पालिका में हम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ का नगर अध्यक्ष का ओहदा एससी का हो गया है, रिजर्व हो गया है। हमारे पास एससी का बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है, जो बहुत पढ़ा लिखा कैंडिडेट है और हम भुसावल नगर पालिका में इस मर्तबा नगर अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगर वो कैंडिडेट तैयार होता है, जिससे हमारे साथ बातचीत चल रही है, एक अच्छा मतलब वेल एजुकेटेड बंदा है, तो हम नगर अध्यक्ष का चुनाव भी भुसावल से लड़ने जा रहे हैं। सर, जळगाव जिल्ह्यामध्ये भुसावळ एक गड आहे एमआयएमचं, कारण की मागे जर 5 वर्ष मागे गेलो आपण तर खूप छान कार्य होतं इथं मागच्या इलेक्शन मध्ये, आणि काही अशरफ तडवी सारखे जे तुमचे आहेत पदाधिकारी खूप कमी मतांनी पराजय झाले होते। तर तुम्ही काय बोलाल याच्याबद्दल, काय नियोजन तुमचं गड म्हणून भुसावळ? देखिए, भुसावल बहुत शुरू से एक मजबूत मजलिस का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव के वक्त या चुनाव के बाद हमारे तरफ से कुछ गलतियां भी हुई है, हमने उसको सुधारने की कोशिश की है। अब आसिफ साहब जो खुद भी अपने कारोबारी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अशरफ तड़वी साहब उस वक्त से मजलिस में है जब शायद इनको मुझे भी नहीं हुआ करती थी, तब से ये मजलिस का परचम थामे भुसावल के अंदर खड़े हैं। तो हम अशरफ तड़वी साहब हो, आसिफ साहब हो,
इनको साथ लेकर हम भुसावल नगर पालिका में इंशाल्लाह इस वक्त अच्छे ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे चुनकर देंगे। जिन जिन लोगों की सिफारिश करेंगे उनको इंशाल्लाह मौका देंगे, इसलिए कि जमीनी सतह पे ये लोग भुसावल में एक्टिव है, इनको मालूम है कि किस बंदे का किस प्रभाग में कितना असर है, वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और जो है तो कितना कारगर साबित होगा। तो इनकी सिफारिश के बाद हम ये मामला जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष को बताएंगे और महाराष्ट्र अध्यक्ष इस सिलसिले में फैसला लेंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 5 सालों में काम करके रखा है, उन्होंने उनकी मजबूती यहाँ से उन्होंने पकड़ बना के रखी है नरवानी के अंदर। और अभी एमआईएम की इसके अंदर एंट्री हुई है, और अपन जैसा भारत में देखते हैं कि एमआईएम बीजेपी विरोधक है, तो इस समय में उनको टक्कर देने के लिए क्या भूमिका लेगी, क्योंकि नगर पालिका में अभी समय कम है। जैसा महाराष्ट्र ने अभी ये 28 दिन की आचार संहिता लगाकर 10 तारीख से फॉर्म डालने का जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है 17 तारीख तक का, और आखिरी के 4 दिन उन्होंने प्रचार का रखा है, तो ये सारी चीजों को एमआईएम किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं, हमने कहा है कि हर नगर पालिका में एक बाकायदा एक टीम बनाई गई है, वो टीम वहां पर सर्वे से लेके फॉर्म दाखिल करने का, कैंडिडेट्स को फाइनल करने से लेके उसकी प्रचार पूरी सामग्री प्रचार करने के पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर पूरा डिजाइन कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 17 तारीख के बाद से तो 2 दिसंबर के पहले पहले तक जलगांव जिले में असदुद्दीन ओवैसी साहब के तकरीबन 4 दौरे रहेंगे। इम्तियाज जलील साहब आएंगे, वारिस पठान साहब आएंगे, और कई सारे स्टार प्रचारक हो सकता है कि हैदराबाद से भी यहाँ पर आए। हम कोशिश करेंगे कि जलगांव नगर पालिका में इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे, और इसके लिए बाकायदा पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है। बस एक मरतबा नामांकन वापस लेने की तारीख आ जाती है, उसके बाद पूरे कैंडिडेट्स क्लियर हो जाते हैं, तो हम जलगांव जिले के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर तमाम बड़े से बड़े मजलिस के जिम्मेदारों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से लोगों से कि वो जिन लोगों को चुनकर यहाँ की नगर पालिका में भेजेंगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी, पहली जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी समस्याओं को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए। ऐसा नहीं है कि अगर वो चुनकर जाते हैं तो अधिकारी के बन के रह जाते हैं, जनता के बन के नहीं रहते। उनको पहले जनता का बनना पड़ेगा, इसलिए कि जनता उनको चुनकर वहां पर भेज रही है। तो जनता की समस्याओं को, जनता के मसाइल को हल करने के लिए उनको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। अगर जिसके अंदर ये जज्बा है, वो ये करना चाहता है, तो ही उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौका देगी। सिर्फ इसलिए मौका नहीं देगी कि भाई उसकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़ा जाए, तो किसी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, और हम ऐसे ही लोगों को मौका देंगे कि जिनके अंदर ये जज्बा हो, जिसके अंदर ये जोश हो कि नहीं, हम लोगों की समस्याएं छुड़ाने का काम करेंगे। नगर पालिका में ऐसी महिला राखी हो गई, जिस तरीके से आपने बताया है कि एमआईएम भी उसके अंदर दावा दे रही, तो उसका संबंधित व्यक्ति का नाम जाहिर करना चाहिए क्या? नहीं, अभी हमारे 2 से 3 कैंडिडेट जो एससी समाज से आती हैं, और सब पढ़े लिखे कैंडिडेट है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में हमेशा कोशिश की है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आए। इसलिए कि जब आप पढ़े लिखे शख्स को हाउस में भेजेंगे, नगर पालिका में भेजेंगे, तो वो ठहराव पढ़ने की उसमें कैपेसिटी होना चाहिए। वरना आप 2 नंबर के काम करने वालों को, अंगूठा छाप लोगों को अगर आप वहां पर भेजते हैं और उनको ठहराव पढ़ना ही नहीं आता है, कि जो ठहराव जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं, तो जब उसको समस्या ही नहीं मालूम होगी, मसला ही मालूम नहीं होगा, तो वो उस पर डिबेट क्या करेगा? जब डिबेट नहीं कर पाएगा तो आपकी गलियों की साफ सफाई के लिए, आपके सीवरेज की साफ सफाई के लिए वहां से बजट कैसे मंजूर करवाएगा? तो हमारा बुनियादी मकसद यह है कि पढ़े लिखे शख्स को हम हाउस में भेजें। और इस वक्त एससी समाज के 3 से 4 कैंडिडेट जो बहुत वेल क्वालिफाइड है, उसमें से एक जो है तो प्रिंसिपल भी है, वो हमारे टच में है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से किसी एक को, वो फैसला तो आला कमान करेगी, उनमें से किसी एक को हम भुसावल नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के तौर पे हम उतारने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, एमआईएम ये बार सामाजिक लड़ाई लड़ना चाहती है या नैतिक की लड़ाई लड़ना चाहती है, क्या राजनीतिक करना चाहती है, क्या जनता के मुद्दे पर लड़ना चाहती है? नहीं, हम सिर्फ कम्युनल फोर्सेस को दूर रखना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि चाहे भुसावल नगर पालिका हो या जलगांव जिले की कोई भी नगर पालिका हो, वहां पर जिस तरीके से टेंडर में धांधलियां होती है, जनता की समस्याओं को से कोई लेना देना, रातों रात नगर सेवक खरीद लिए जाते हैं, जैसे रातों रात जो है तो एमएलए खरीद लिए जाते हैं महाराष्ट्र मुंबई असेंबली में, वैसे नगर सेवक खरीद लिए जाते हैं। जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस नगर पालिकाओं से दूर रहे, ताकि लोगों को
बेहतर से बेहतर सुविधाएं नगर पालिका के जरिए दी जा सके। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं खत्म करता हूँ। जिस तरीके से एमआईएम का जो हम ग्राउंड फील्ड के ऊपर काम देख रहे हैं, तो सर्वे साधारण कार्यकर्ता तन मन धन से उनके काम करते हैं एमआईएम में, तो उनके पास में फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो ऐसे लोगों को प्राधान्य दिया जाएगा क्या? देखिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो, और आप जो है तो पब्लिक में, जनता में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपको लोग चाहते हैं और आप वाकई लोगों के दिलों पे राज करते हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको मौका देगी। लेकिन चूंकि आपको इलेक्शन जीतने के लिए तमाम सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, आपको पोल चीट प्रिंट करवाना पड़ता है, आपको हैंडबिल्स प्रिंट करवाना पड़ता है, आपको बड़ी बड़ी सभाएं ऑर्गेनाइज करना पड़ती है, तो ये तमाम चीजों के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो भी जो है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप गरीब है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की समस्याओं को छुड़ाते हैं और आपके अंदर ये जज्बा है कि आपको काम करना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह ऐसे लोगों को भी मौका फराहम करेगी। क्या बोले? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे लोगों को भी मौके फराहम करेगी। अभी जिस तरीके से अजित पवार गढ़ का जो इधर यूपी में चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? तो ठीक है, अजीत पवार को इलेक्शन लड़ना है, उनकी पार्टी को, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन रातों रात में एनसीपी में रहते हैं और सुबह में दूसरी एनसीपी बन जाती है, तो ऐसे लोगों पे लोग क्या भरोसा करेंगे कि जो रात में एक पक्ष में होते हैं दूसरा सुबह किसी और पक्ष में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपनी सत्ता, इनको अपनी कुर्सी से लालच है, कुर्सी से प्यार है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, उनको समझ में आ गया है कि रात में कोई एक पार्टी में होता है, सत्ता की खातिर दूसरी पार्टी में होता है, तो उसका जवाब देगी पार्टी, लोग, जनता देगी। शरद चंद्र पवार जी के बारे में जो उनका जो गठ हुआ है, अजित पवार गढ़, शरद पवार गढ़, तो उनके बारे में यहाँ भी एक बहुत बड़ा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, तो शरद पवार गढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या राय नहीं? मतलब मैं क्या बोलूं, उनकी पार्टी के बारे में तो वही बात करेंगे ना। जिस तरीके से एमआईएम लड़ रही है, तो अब अगर उन्होंने समर्थन का प्रस्ताव आपके पास में भेजा तो आप समर्थन में? अरे साहब, हमको इन्होंने इंडिया अलायंस में नहीं लिए, तो यहाँ क्या लेंगे? अगर आफ्टर इलेक्शन इनको जब जरूरत पड़ती है तो तब सोचेंगे हमारी आला कमान क्या करना है क्या नहीं करना है। जलगांव जिले में महायुति की जो है उनके उम्मीदवार है, साथ साथ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, लेकिन एमआईएम पक्ष जो है एक अलग सा नजर आ रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये यहाँ बहुत बड़ी मजबूती से जो है उनका काम शुरू है। ठीक है, ये जितने पक्ष है, ये तमाम लोगों को जलगांव नगर पालिका की जनता ने पहले आजमा चुकी है, और ये तमाम पक्षों ने अभी यहाँ आपके ही जलगांव नगर पालिका की कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं जो अपक्ष चुनकर आए या जो कोई राष्ट्रवादी के चिन्ह पर चुनकर आए और बाद में वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसे लोगों को तो जलगांव जिले की जनता शायद इस मर्तबा माफ नहीं करेगी, इसलिए कि उन्होंने उस चिन्ह के ऊपर उनको चुना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी खातिर 25-50 लाख रुपए के चक्कर में अपने आप को बेच दिया, यानी पूरी जनता का सौदा कर दिया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी कैंडिडेट रहेगा, हम इलेक्शन से, चुनाव से पहले उससे एफिडेविट करके लेंगे कि वो पक्ष से और अपने वार्ड की जनता से गद्दारी नहीं करेगा। अगर उसको एक चुनाव चिन्ह के ऊपर जनता चुनकर दे रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो पार्टी के साथ, अपने वार्ड की जनता के साथ वफादारी करे, ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी। ऐसा हम बाज़ाब्ता एफिडेविट लेंगे, ऐसा हम उससे हलफ लेंगे। जो है नेता यहाँ पर पहुंचेंगे जलगांव जिले में, आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष इंदर जलील साहब, आप जो है असदुद्दीन साहब, इनको भी जो है यहाँ पे बुला के उनकी सभाएं रहेंगी, तो ये सभाएं कब होंगी और कैसी होंगी? तो पूरा शेड्यूल बन रहा है, हमारे जिला के जो जिम्मेदार है आसिफ साहब, इनके साथ बैठ के, अशरफ तड़वी साहब के साथ बैठ के पूरा शेड्यूल बन रहा है, जहां जितने जैसे उम्मीदवार रहेंगे, हम 2-2, 3-3 नगर पालिकाओं को मिलाकर बड़ी सभाएं लेंगे, ताकि एक्सेस के लिए भी आसानी हो उन लोगों को, और उनके टाइम शेड्यूल भी उस हिसाब से बने। तो एक दिन में हम 2 से 3 सभाएं असदुद्दीन ओवैसी साहब की करने जा रहे हैं, 2 सभाएं तो एक दिन में करेंगे। तो ऐसी हमारी 4 से 5 सभाओं का जलगांव जिले के अंदर प्लानिंग है। हम कोशिश करेंगे कि असद साहब एक सभा में अलग आए, इम्तियाज जलील साहब अलग से आए, और मुंबई और हैदराबाद के दूसरे जो स्टार प्रचारक है वो भी यहाँ पर आके अपनी बात को रखें। सर, जिस तरीके से 2016 के अंदर, अभी 9 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, हाँ। उसके अंदर एमआईएम ने नगर अध्यक्ष का दावा किया था, हाँ, पर उसी के चलते बीजेपी को यहाँ पे फायदा होते दिखा हमको। अच्छा। तो ये बार भी अगर एमआईएम बोल रहे हैं कि हम भी नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इससे कहीं बीजेपी को फायदा ना हो? ये असल में लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर किसी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है।
असल में जो कम्युनल फोर्सेस है और जो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से और दलित कम्युनिटी से कोई लीडरशिप खड़े हो। क्यों? आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पवित्र है, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, यानी कि सारा ठिकरा हमारे सर फोड़ेंगे। सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितना अधिकार तुमको दिया है उतना अधिकार हमारी पार्टी को भी दिया है। तो हम इलेक्शन लड़ेंगे तो तुम बीजेपी के फेवर के लोग हो जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हम बहुत अच्छे लोग हो जाएंगे। तो ये वो लोग फैलाते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या किसी और दलित पार्टी का या दलित चेहरा जो है तो यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप कायम हो। ये चाहते हैं कि इनकी जो एक इजारादारी है, इनका जो एक कब्जा है राजनीतिक के ऊपर, खासतौर से नगर अध्यक्ष के ऊपर, वो बना रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश का कानून, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है, इस बात का हक देता है कि हम यहाँ पर हर चुनाव के अंदर हिस्सा लें। हम हर चुनाव के अंदर हिस्सा लेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और हम एक सेकुलर मानसिकता के शख्स को नगर अध्यक्ष के तौर पर हम देखना चाहते हैं। ये हमारी भूमिका है। अब कौन क्या कह रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भुसावल की जनता इतनी जागरूक है कि किसको वोट डालना चाहिए और किसको नहीं डालना चाहिए। भुसावल की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए कि पिछले वक्त जिसको नगर अध्यक्ष बनाया था, पिछले वक्त जिन लोगों को नगर सेवक बनाकर भेजा था, क्या वाकई उन्होंने उनके वार्ड्स के अंदर विकास के काम किए हैं, या फिर टेंडर और टेंडर करके और दलाली के चक्कर में 2% और 5% के चक्कर में आपके वार्ड में होने वाले विकास कार्यों की टेंडर इन्होंने बाहर के बाहर भेज डाले। भुसावल नगर पालिका में ऐसी कई धांधले आए। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि हमारे अशरफ तड़वी जैसा और इस जैसे दूसरे नौजवान हाउस में नहीं गए, वरना यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों को भी और नगर पालिका में बैठने वाले नगर सेवकों ने भी जितनी धांधलियां की है, जितनी गरीब जनता का पैसा इन्होंने अपनी जेबों में डाला है, टेंडर इन्होंने बाहर का बाहर भेज दिए। कई सारे ऐसे मोहल्ले भुसावल नगर पालिका में सीवरेज के लिए लाखों करोड़ों रुपए के फंड मंजूर करवा के लाए इन्होंने, सीवरेज ठीक करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र शासन से जो तो करोड़ों रुपए के फंड लाए, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर मिल बांट कर खा लिए। आज भुसावल की सड़कें जाकर देख लीजिए आप। आज भुसावल में जो है तो कचरे के अंबार जू के तू पड़े हुए हैं। आज भुसावल में सीवरेज सिस्टम पूरा सड़कों के ऊपर ड्रेनेज का पानी बह रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो भुसावल की जनता को एक बात समझने की जरूरत है कि तुमने जिन लोगों को पिछले वक्त चुनाव चुनकर भेजा था, उन्होंने तुम्हारा रातों रात सौदा कर दिए। तुम्हारे हक का पैसा, तुम्हारे टैक्स का पैसा जो महाराष्ट्र सरकार तुमको देती है, जो यहाँ का टैक्स जमा होता है, ये टैक्स इन लोगों ने आपस में मिल बांट कर चोरी करके खा लिए। आपके इलाकों में किसी किस्म का कोई विकास का काम नहीं होने दिया। हम इस मर्तबा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि भुसावल नगर पालिका की तमाम धांधलियों को खत्म करें, अच्छे नगर सेवक, अच्छा पढ़ा लिखा नगर अध्यक्ष हाउस में भेजे ताकि भुसावल का विकास हो।